मेरा निवेदन रहेगा, संस्था में समय देना सबसे बड़ी बात है। समय देता है जब संस्था खड़ी होती है। तो डॉक्टर गोपेश जी जो यूरोलॉजिस्ट तो है ही है, 2 जगह हॉस्पिटल संभालते हैं, इसके बावजूद भी संस्था में अपना बहुमूल्य समय देते हैं। 2 मिनट के लिए डॉक्टर गोपेश जी। परम सम्मानित मंच और बाहर से पधारे हुए सभी भामाशाहगण, समातल फाउंडेशन के सदस्यगण, कोऑर्डिनेटर्स और समाज के प्रबुद्धजन और प्यारे बच्चों, जैसे कि हम सबको विदित है कि समाज के अंदर नई दिशा और दशा देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो ज़रूरत है शिक्षा की। और शिक्षा के क्षेत्र में समातल फाउंडेशन सोसाइटी ने जो नए आयाम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और जब बात आती है शिक्षा की, तो शिक्षा के अंदर आज के इस महंगाई के दौर में शिक्षा काफ़ी महंगाई की वजह से बहुत महंगी हो चुकी है। तो अपन जब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जैसे कि अपन बड़े इंस्टीट्यूट जो कि नामचीन इंस्टीट्यूट है, जिसके अंदर बच्चों को अपन आईआईटी या मेडिकल की तैयारी के लिए भेजते हैं, तो उसके लिए पर एनम लगभग 2 से 2.5 लाख का खर्चा आता है, जो कि एक सामान्य परिवार के लिए या जो होनहार और ज़रूरतमंद बच्चा जो देहात गांव में बैठा है उसके लिए बहुत ही मुश्किल सा एक सपना सा लगता है। लेकिन समातल फाउंडेशन सोसाइटी ने जो सपनों को पूरा करने के लिए जो मुहिम छेड़ी है और जो पूरे समाज का साथ दिया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। मैं समाज के सभी प्रबुद्धजनों को, भामाशाहों को, समातल फाउंडेशन सोसाइटी को और जो स्पेशली शिक्षक वर्ग जिन्होंने कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी भूमिकाएं पूरे जिलों के अंदर जो कि इसमें चिन्हित है उसमें निभाई है, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ये आपका एक प्रथम सोपान है। अभी वो सीढ़ी के अंदर बहुत सारी उतार चढ़ाव आएंगे और बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी क्लियर करने रहेंगे। जैसे कि नीट परीक्षा पास करके आप एमबीबीएस कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में पहले से ये ठान लें कि मेरे को किस क्षेत्र में जाना है, कौन सी ब्रांच लेनी है, ब्रॉड स्पेशलिटी तक ही रहना है या सुपर स्पेशलिटी को कोर्स करना है। जो आज का ज़माना सुपर स्पेशलिटी का है, हर समाज में बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं, पर हमारे समाज में जब देखते हैं तो उंगलियों में गिने जाते हैं। तो मैं इन बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप अभी से ही अपना टारगेट सेट कर लें और ब्रॉड स्पेशलिटी के बाद सुपर स्पेशलिटी की तैयारी के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दें, जिससे अपने मुकाम पे आप मुकाम हासिल कर सकें और आने वाले 5-10 साल के बाद में अपने समाज में बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट देखने को मिले। इसके साथ ही साथ मैं समातल फाउंडेशन सोसाइटी के जो अदर नीट और आईआईटी के अलावा जो क्षेत्र है जिसमें कि सिविल सर्विसेज और जुडिशरी सर्विसेज, मैं समातल फाउंडेशन सोसाइटी के सदस्य होने के नाते आप सबको कहना चाहूँगा कि अपने समातल फाउंडेशन सोसाइटी को इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए और प्रयास करने चाहिए। और इसके अलावा मैं सभी प्रबुद्धजन जो कि यहाँ पे बैठे हैं, समाज के प्रबुद्ध जो बैठे हैं, उनसे आह्वान करना चाहूँगा कि कोई भी संस्था जब चलती है, जब उसमें वित्त का पोषण हो, तो वित्त पोषण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है समाज के द्वारा उसके अंदर अनुदान देना। तो मैं समाज के सभी बंधुओं से, सभी प्रबुद्धजनों से यह आह्वान करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्थान से जुड़ें और इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, इस संस्थान ने जो टारगेट सेट किए हैं उसको अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें और इस संस्थान को आगे बढ़ाएं। क्योंकि आज का दौर जो चल रहा है वो शिक्षा का दौर है और अपने समाज में बहुत सारी नेगेटिविटी, जैसे कि अभी डीआईजी साहब ने भी कहा था और काफ़ी चर्चा हो गई थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार हो जाएगा तो संसार से ये कुरीतियाँ अपने आप मिट जाएगी। जैसे कि शिक्षा की बात आती है तो आगाज़ टीम के भाई अभिषेक और डॉक्टर सुनील, इन्होंने भी अभी बहुत ज़बरदस्त मुहिम छेड़ रखी है। गांव पंचायत स्तर पे इन्होंने लाइब्रेरी खोलने का जो बीड़ा उठाया है, यह भी एक तरह का सराहनीय शिक्षा के अंदर, अपने समाज के अंदर सराहनीय योगदान है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।